हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने वक्त बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसको करते रहिए, ठीक है। और आज की जो मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ वो ज़्यादा लोगों से हो सकता है रेजोनेट करें, ठीक है, और हो सकता है ना करे। तो जितनी रेजोनेट कर रही है उतनी रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक साइन बता रही हूँ कि परसों वाले जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि डेविल अटैक हुए हैं, किसी को टच फील हुआ है, जहाँ किसी को कोई कुछ दिखा है, तो वो डेविल अटैक भी थे। सब कुछ था जो मैंने उस वीडियो में बोला था। लेकिन कल मुझे एक चैनलिंग हुई है कि जिन जिन को भी ऐसा कुछ दिखा है, कोई भी आत्मा वगैरह या कुछ ऐसा दिखा है, तो उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, जहाँ अभी हो चुकी है या हो रही है, ठीक है। 2-4 दिन में हो जाएगी ओपन। तो ये उसका साइन है। और मुझे इसके डिवाइन चैनलिंग कह सकते हैं कि हुई है, क्योंकि मेरे खुद की मैं कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इतनी आज तक नहीं हुई ऐसा कुछ दिखना। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि थर्ड आई जब ओपन होती है हमें कोई ऐसी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। चाहे वो आपको दिखी हैं, किसी के घर में फैमिली मेम्बर से जिनसे आपकी कॉर्ड जुड़ी होती है उनको दिख सकती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड आई ओपनिंग के साइन है। और कुछ डीएफ्स ने रात को सोते टाइम, परसों की बात कर सकती हूँ, या कल भी हो सकता है या आज भी हो सकता है, कि आपको ऐसा लगा है कि आप सो रहे हैं, कोई फीदर टच करके गया है आपको। मतलब फीदर ने, जैसे होता है ना एंजल विंग्स होते हैं दोनों तरफ, ऐसा कुछ एंजल्स ने आपको टच किया है, आपको ऐसा टच फील हुआ है। एक जहाँ किसी और तरह का भी टच फील हो सकता है, लेकिन उस टच से आप डरे नहीं हैं। डिवाइन थैंक यू यूनिवर्स 222, उस टच से आप डरे नहीं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ है। तो वो आपको कोई ना कोई पावर दी गई है डिवाइन की तरफ से, लेकिन वो अभी रिवील नहीं हुई है कि वो पावर क्या है, ठीक है। तो ये साइन फीदर टच का कह सकती हूँ, जहाँ कोई ऐसा डिवाइन टच आपको फील हो सकता है तो वो आपको कोई पावर मिली है, ठीक है। और डीएम्स जो हैं, अभी डीएम्स की बात करेंगे। डीएम्स जो हैं कल बहुत डे ड्रीमिंग में थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, कैसे करना है, क्या बातें करनी है, क्या गिफ्ट देना है, ऐसी ऐसी बातें जो डे ड्रीमिंग होती हैं वो सोच रहे थे। कल काफ़ी टाइम ऐसी एनर्जी फील हुई है, पिक हुई है कि वो ये सब सपने अपने बना रहे हैं कि कैसे आपसे अप्रोच करना है। लेकिन वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन फियर की एनर्जी है। फियर कैसा कि हाँ गया तो लड़ाई होगी, ठीक है। वो एक फियर होता है उनके अंदर कि हाँ और बात ना बढ़ जाए कोई, है ना। तो उसके बाद है आपका जो फियर था बहुत ज़्यादा सरफेस किया गया, बहुत ही ज़्यादा, जो 1-2 दिन में पिछले अटैक हुए हैं। तो उससे क्या होता है, वो हमारा ही फ़ायदा होता है, हमारा फियर पूरी तरह हाई लेवल पर जाकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक बार तो हम डरना ही बंद कर देते हैं उन चीज़ों से, और ये हुआ है, ठीक है। एकदम से फियर की एनर्जी इतनी ज़्यादा दिखाकर उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया है, फियर अंदर से निकाल दिया गया है। किसी चीज़ को भी लेकर जब निकाला जा रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा बहुत रहेगी लेकिन वो भी ख़त्म कर जाएगी, ठीक है। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि दिन में तो डीएम्स आपसे बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में थे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ था। लेकिन रात आते आते फिर से एनर्जी उनकी डाउन हो गई। 7-7 पोर्टल है या 777 पोर्टल है तो उसका इफ़ेक्ट कह लीजिए। जैसे होता ना कि उनको एक नेगेटिविटी फील होने लगी आपके लिए कि हाँ ये मुझे अपना प्यार नहीं शो करती हैं, ये मुझे अपनी पहले वाला केयर नहीं शो करती। तो अब क्या है, ये इसकी लाइफ में कोई और है, इसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मुझे यूज़ कर रही है, ऐसी ऐसी थिंकिंग आ रही थी उनके दिमाग में, ठीक है।
ओके, तो ये तो होगी सारी एनर्जीज़ की बात जो मैं आपको बता रही हूँ। नींद अच्छी आ रही है आपको 1-2 दिन से? चलो परसों तो शायद नहीं आई है, लेकिन कल रात में नींद अच्छी आई है, ठीक है। और डिवाइन से कनेक्टेड हो, अपना इनर वर्क भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हो, जितना कर पा रहे हो उतना करते रहिए। उसके बाद है कि 7-7 पोर्टल की बात करूं तो ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है। शादी, मैरिज, कमिटमेंट जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कीजिए। मैनिफेस्टेशन की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है? पॉजिटिव रहिए। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है कि हाँ मेरी मैरिज नहीं हो सकती, मुझे डीएम मिल ही नहीं सकते, वो मेरे से बात ही नहीं करना चाहते, हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी फील नहीं करना है, बोलना भी नहीं है। ये मैं बोल रही हूँ बट आपको नहीं बोलना, जस्ट समझाने के लिए। तो अच्छी अच्छी बातें बोलिए, ठीक है। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके लिए बोलिए कि अच्छा हो गया है हमारा रिलेशन, ठीक है। हार्ट पे हाथ रख के अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलिए। हम एक हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसी वाली अफर्मेशन जो भी पॉजिटिव है वो बोलना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है, इस पोर्टल में। तो आपकी वही जो आप सेंड करेंगी यूनिवर्स में, वही आपके लिए मैनिफेस्ट होकर 2-3 गुना ज़्यादा आएगा। तो अब अगर आप अच्छी एनर्जी करेंगी सेंड तो अच्छे ही रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। तो मैं 7-7 पोर्टल अगर कुछ और हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है। अब जो भी आप चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं, जो भी अचीव करना चाहती हैं, उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए बस। टेक्निक्स बहुत सारी मिल जाएंगी। एक मैंने टेक्निक देखी थी यूट्यूब पर, ये मेरी नहीं है ना, मैंने आजमाई है कभी, लेकिन जस्ट बताने के लिए कि जैसे घास होती है ग्राउंड में लगी हुई है लेकिन उसको तोड़ना नहीं है, वहीं पर ग्राउंड पर ही उन 2 घास को आपस में गांठ लगा देनी है और अपनी विश बोलनी है। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर लीजिए। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं वैसे करती नहीं हूँ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, कोई नहीं करती हूँ, जस्ट डिवाइन को सरेंडर रहती हूँ और डिवाइन से प्रे करती हूँ कि डिवाइन जो भी आपको लगता है ठीक है वो मुझे सेंड कीजिए, बस दैट्स इट, ठीक है। वो हम जितना सरेंडर करेंगे उतना हम डिवाइन के पास जाएंगे, उतना हम उनके करीब होंगे, ठीक है। तो यही कुछ एनर्जीज़ है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने ग्रुप में ऐड होने के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी है। अगर वो कोई नहीं दे पा रहा है तो आप ऐसे ही ऐड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड होना चाहते हैं और आप फ़ीस दे सकते हैं, कैपेबल हैं, फाइनेंस आपके अच्छे हैं, तो आपको देने चाहिए, ठीक है ना। वो आपकी इच्छा है, वो आपका कर्मा है, वो आपने देखना है कि कैसे वो कर्मा आपने क्रिएट करना है, अच्छा करना जब बुरा करना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी एनीथिंग यू वांट टू आस्क, मेरा फ़ोन नंबर भी रहता है वहाँ पे, आप पर्सनल भी गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।